वो कर्तव्य होता है, बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व होता है। हमारी ज़िंदगी हमारे रोने से शुरू होती है और हमारी ज़िंदगी खत्म होती है दूसरों के रोने से। हमारे रोने और दूसरों के रोने के बीच की जो ज़िंदगी है उसी में हमारा कर्तव्य का निर्वाह करना है और उसी में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। और इसी कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए संघ और समाज हमें प्लेटफॉर्म देता है। संघ और समाज हमें वो सुविधा देता है जिससे हम न केवल हमारे व्यक्तित्व का विकास करें मगर हम किसी दूसरे को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। संघ और समाज में विभिन्न जो प्रतिभाएं हैं वो संघ और समाज के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। हम किस तरह से अपने इन व्यक्तित्व को, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ये हमारे स्वयं पर चिंतन करने का विषय है। आज छत्तीसगढ़ आंचल ने और श्री रायपुर श्री संघ ने जो ये अखिल भारतवर्ष साधु मार्गी संघ के आंचल का एक क्षेत्रीय सम्मेलन रखा, जिन शासन की वो प्रभावना करने का एक अनुपम अवसर जो छत्तीसगढ़ आंचल ने अपने हाथ में लिया है, रायपुर श्री संघ ने हाथ में लिया है। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ की जो युवा और महिलाएं जो इस कार्यक्रम में अनुपम सेवा दे रही है, किस तरह का हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। क्या विवेकानंद जैसे हम इस संस्कृति की रक्षा के लिए कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं? क्या हम सुधा मूर्ति जैसे निष्काम सेवा के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं? क्या अब्दुल कलाम जैसी हम देशभक्ति के साथ में आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चलते हैं? उसी तरह से साधु मार्गी संघ भी जिन शासन की प्रभावना, गुरु के प्रति श्रद्धा और जिन शासन के प्रति श्रद्धा का समर्पणा जो हमें आज देखने को मिलता है वो यहाँ इस छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहाँ की उपस्थित जनता अपने आप में एक दर्पण का काम कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक और प्रत्येक युवा और तरुण अपने आप को इस साधु मार्गी से जोड़ करके अपने आप को गौरव का तो अनुभव करता है, मगर धन्य है ऐसे महापुरुष जो इस पंचम आर्य में भी चतुर्थ आर्य की वानगी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि किसी ने आगम नहीं पढ़ा है तो चलते फिरते आगम श्री राम को देख ले। ऐसे उपाध्याय प्रवर जो एक एक चिंतन अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं के माध्यम से, चाहे तरुण शक्ति के माध्यम से। और इसी कड़ी में हमारे सामने जो महत्तम महोत्सव के रूप में उपाध्याय प्रवर का चिंतन और समस्त चरित्र आत्माओं की भावना जो उमड़ करके आई है महत्तम महोत्सव के रूप में, आचार्य भगवान ने हमेशा अपना निचोड़ श्री संघ को दिया है। निचोड़ हर पृथ्वी के उस प्राणी पर अनुकंपा के रूप में दिया है। आज समय है हम उस अनुकंपा को कृतज्ञता ज्ञापित के रूप में चरणों में कहते हैं कि कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकता ऐसे महापुरुषों का। हम तो केवल उस चरणों में कुछ समर्पण और सेवा का भाव अर्पण कर सकते हैं और उस समर्पण और सेवा का भाव भी अपने विकास के साथ में जो 9 आयामों के माध्यम से हमने इस प्रदर्शनी को देखा है, किस तरह से उन बच्चों के सामने से हटने को, दूर होने का मन नहीं कर रहा था, किस तरह से उनको सिखाया होगा, किस तरह से वो चाहे इंजीनियर बच्चा हो, चाहे समता संस्कार पाठशाला का बच्चा हो, चाहे वहाँ शिक्षिका खड़ी हो, एक एक ने कूट कूट करके कैसे जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाने के लिए कदम किया। कभी कभी ये कहने में महसूस होता है क्या हम बच्चों जैसे आगे बढ़ाने में प्रभावना करने में आगे बढ़ रहे हैं। जब एक बैंक मैनेजर के पास में भी हम जाते हैं तो किस तरह से वो बैंक मैनेजर के लिए अगर हम सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो सेविंग अकाउंट की बात साइड में रख करके वो फ्लेक्सी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, क्या क्या लोन की प्रतिमाएं, 10 तरह के वो प्रभावना करने के लिए आपको प्रेरित करता है। मगर क्या हम श्रावक होते हुए, क्या हम एक भाई को भी प्रेरित करने के लिए हमारे कदम परिवार से आगे बढ़ने को तत्पर होते? यहाँ पर मैं देख रहा था इतना अच्छा एक प्रसंग हमारे सामने उपस्थित है और भाई और बहनों को एक ये खड़े रह करके बोलना पड़ रहा है, कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। अनुशासन की वो मिसाल हमें क्या दूसरे समाज से सीखने को मिलेगी? क्या हमें आरएसएस से वो सेवा सीखने को मिलेगी जहाँ हमारे गुरु राम और गुरु उपाध्याय प्रवर दिन रात मेहनत करके हमारे सामने सैकड़ों ऐसे प्रसंग उपस्थित कर रहे हैं जहाँ अपनी मौन साधना से अपने आप को लाखों वर्ड के साथ में कुछ कह करके चले जाते हैं। उन्हीं की भक्ति और भावना के बीच में ये संघ विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ है और विभिन्न प्रवृत्तियाँ जो आपके सामने देख रहे हैं, चाहे जैन सिद्धांत पद्धति के माध्यम से हो, चाहे महापुरुषों के विचरण के माध्यम से, किस तरह से डोंगरगांव में 3 चरित्र आत्माएं जिन शासन की सेवा करने के लिए आगे निकल जाती है, ये
परम प्रताप है, मगर सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो श्रावक लोगों का ही है। यहाँ के हर कण कण में उनका पुरुषार्थ ही उन चीज़ों को आगे बढ़ाता है। महापुरुषों को लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रावकगण, श्राविकाएगण, और उन पुरुषार्थ में से आगे जो चिंतनमणियाँ के माध्यम से जो रत्न निकल रहे हैं, वही रत्न जनशासन की प्रभावना स्वपद के हित में करते हुए जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है, हम वो नेतृत्व करते हैं जिसके सहारे अंतिम परिवार तक कोई भी चीज़ को कैसे बढ़ाए, ये हमारा लक्ष्य रहता है। लीडर्स यहाँ पर उपस्थित है, संघ के अध्यक्ष और मंत्री यहाँ उपस्थित है, उपाध्यक्ष और मंत्री यहाँ पर उपस्थित है, और केंद्रीय पदाधिकारी भी हम उपस्थित है। हमें वो आचरण करना है जो आचरण दूसरे के लिए हम चाहते हैं। कहते हैं कि आपको किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश करना है, इसके बजाय आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, तो शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। हम उस तलाश, किसी दूसरे की तलाश को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकें, किस तरह से आगे बढ़ा सकें, इन भावनाओं को, इन सिद्धांतों को। बहुत समय लगता है, एक दिन का कार्यक्रम है, ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम सदियों तक चलता रहे। इस तरह की व्यवस्था यहाँ जो दी है, इस तरह की प्रदर्शनी यहाँ जो दी है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट रुक करके भी अगर उस प्रदर्शनी में समय लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कम। उन बच्चों को सुनते जाए, उन बच्चों की भावनाओं को सुनते जाए, उन बच्चों के मुहारबिन से निकले हुए एक एक शब्द किस तरह से हमारे दिल को झंझोड़ते हैं। हम इन पर चिंतन करें। क्यों? क्योंकि हम युवा, हम तरुण और हम बड़े लोग भी समाज के कर्णधार बन करके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ सभी है, कहते हैं कि युवाओं का हौसला वो करवा देता है जो कोई कर नहीं सकता है, तरुण का जुनून वो करवा देता है जो कर सकता है, मगर बड़ों का अनुभव वो करवाता है जो उससे करना चाहिए। तो हौसला, जुनून और अनुभव, किस तरह से तीनों का निचोड़ यहाँ पर संकलित है, और उस निचोड़ में से मक्खन किस तरह से निकाल करके हम आगे उस मक्खन को एक दूसरे के साथ में किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन में किसी भी तरह की लक्ष्य लेकर के चलने का प्रयास करें, चाहे वो स्थानीय संघ हो, चाहे आंचलिक उपाध्यक्ष और मंत्री हो, और हम उस खिलाड़ी की तरह गोल करने का लक्ष्य रखें जो फुटबॉल में खिलाड़ी खेल को गोल करने के लक्ष्य को लेकर के दौड़ता है, न कि उस रेफरी की तरह रहे जो गलतियां ढूंढने के लिए करता है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को संगठित होकर के आगे बढ़ाना है, तो उस लक्ष्य को पार करने का उसी खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि उसमें टीम वर्क भी है और उसमें लीडरशिप, नेतृत्व का गुण भी है। और यहाँ पर बहुत सारे अध्यक्ष और महामंत्री या स्थानीय संघ के उपाध्यक्ष और कार्य समिति सदस्य या आंचलिक कार्य समिति सदस्य भी है। ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम हमारे संघ को किस तरह की दिशा दें। क्या हम उन बच्चों से कुछ सीखें जो आज एक छूट होकर के किस तरह से हमारे को शिक्षा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ सुनने को है, समय भी बहुत ज़्यादा है, मगर हमारा ये कहना है कि अगर हम हमारे व्यक्तित्व का निर्वाह कर ले, हमारे परिवार का उस तरह से विकास कर ले कि जो चीज़ जिसमें जितना गुण है, एक माँ होती है जिसको जैसे खाने की रुचि रहती है, उसी तरह का खाना 5 तरह से बना करके देते हैं। उसी तरह संघ और समाज में हम रहते हुए भी जितनी तरह की प्रतिभाएं, जितनी तरह की परीक्षाएं हैं, उस सभी प्रतिभाओं के सामने उन परीक्षाओं पर रखने का प्रयास करेंगे, तो सभी प्रतिभाएं अपनी अपनी रुचि अनुसार, अपने अपने क्षमता अनुसार और अपने अपने समय अनुसार उन रुचियों को, उन गतिविधियों को अपने जीवन से लगा करके आगे बढ़ सकेंगे। तभी ये अपना परिवार के साथ में हमारा समाज जो संगठित होकर के आगे बढ़ने का लक्ष्य रख रहा है, उस लक्ष्य को पूर्ति करने में हमारा जो जुनून होना चाहिए, उस नाविक की तरह होना चाहिए जो उस तूफान से भी किसी भी तरह से न घबराता हुआ कहीं बस किनारे पर लगाने के लिए अपना तन, मन और पूरा समर्पण कर देता है। इस तरह का हमारा जीवन और हमारी कदम इस तरह से होना चाहिए। कदम आपने बढ़ाया है, कदम कारवा बढ़ते हुआ जाएगा। गति देने का काम संघ और समाज करना चाहता है, मगर नेतृत्व को चाहिए कि वो किस तरह से गति प्रदान करे। कहते हैं कि हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दो, हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दो। हम अपने उद्देश्य को लेकर के चले, और उद्देश्य यही है हम स्वयं का विकास करें उन आध्यात्मिकता के गुण के साथ में। आचार्य भगवान फरमाते हैं
कि व्यवहारिक शिक्षा आपको विकास दे सकती है, आपको कमाने का साधन दे सकती है, पर जीवन में जब तक आध्यात्मिकता का फुट नहीं आ जाए आपका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। और उस सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान के अनुभवों को, चिंतनों को और उनके मार्गदर्शन को लेकर के हम सभी संकल्पित होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारे सामने जो महत्तम महोत्सव उपस्थित है, मैं ये कहना चाहूँगा और सबसे संकल्प के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आप जो इंद्रधनुष की बुक है, पूरा परिवार उस इंद्रधनुष की बुक को 25 मिनट साथ में बैठ करके पढ़ने का लक्ष्य रखें। उस इंद्रधनुष की बुक में 5 मिनट से 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 90 वर्ष के वृद्ध तक का जुड़ने का उसमें कुछ आयाम है। आप एक संकल्प लें कि मैं एक सप्ताह के अंदर अंदर मेरे परिवार के सभी बच्चों, बहू और बेटियों के साथ में वो पढ़ने का लक्ष्य रखूंगा। दूसरा लक्ष्य है परिवार के सभी जनों को उस इंद्रधनुष की बुक के 9 आयामों के साथ में जोड़ने का लक्ष्य रखना है। और तीसरा जो एक लक्ष्य है, मेरा ये कहना है कि अगर हम सही मायने में महत्तम महोत्सव मनाना चाहते हैं, जो मेरा महोत्सव महत्तम महोत्सव के रूप में यहाँ पर प्रस्तुति हुई है, आप कम से कम 2 परिवार को इस महत्तम महोत्सव से जोड़ने का लक्ष्य रखें। देखिए, कहीं कहीं आपको गुमराह करने के लिए, कहीं कहीं ज़्यादा कमाने के लिए और कहीं कहीं ऊंची छलांग लगाने के लिए आपको बहुत सलाह देने वाले मिल जाएंगे, पर दुनिया में आपको सही राह देने वाले बहुत कम मिलेंगे। और ये सही राह पर आपको अगर किसी को देना है तो आप उसके जीवन के वो भागीदार बन जाएंगे, शायद जन्मों जन्मों तक आपका वो कृतज्ञ हो जाएगा। इस महत्तम महोत्सव के 9 आयामों से जोड़ने का लक्ष्य रखें। हमेशा समाज में ये रहता है कि हम ये काम करें या नहीं करें, किस तरह से करें या नहीं करें, सफल होगा या नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तकलीफें कितनी हैं, अपनी तकलीफों को ये बताओ कि हमारे हौसले कितने बुलंद हैं। ये हौसला बुलंद होते से ही इस तरह का ये कहीं कहीं आयाम और किस तरह का इवेंट हमारे सामने उपस्थित होता है। किस तरह से इवेंट को करने के लिए जब एक चिंगारी शुरू होती है और एक बड़े आयाम के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, सबकी सहभागिता उसमें बहुत जरूरी है। जरूरत है हम अपनी क्षमता को समझें, अपने रुचि अनुसार, अपने समय अनुसार और अपनी योग्यता अनुसार उसमें अहुवाती देने का प्रयास करें। श्री संघ ने, रायपुर श्री संघ ने और यहाँ के आंचलिक श्री संघ ने जो ये कदम बढ़ाया है, ये सबके लिए प्रेरणादायी है। क्योंकि हमेशा मीटिंग या तो आचार्य भवन के चरणों में या बीकानेर कार्यालय में होती थी, मगर इस बार आंचलिक उपाध्यक्ष और मंत्री जी का ये कहना था कि इस बार मीटिंग यहाँ करना है, और उसी की दृष्टि से केंद्रीय संघ ने निर्णय लिया कि यहाँ पर करें। तो यहाँ पर जो भी आंचल के उपाध्यक्ष और मंत्री आए हैं, हम ये समझने का प्रयास करें कि केवल मीटिंग की प्ररूपणा यहाँ नहीं हुई है, यहाँ वो जीवन दर्शन देखने को मिला है। तरुण से लेकर के, बच्चों से लेकर के वृद्ध तक की यहाँ समर्पणा जो देखने के मिली हो, चाहे दान देने की भावना में हो, चाहे किसी को समझाने की भावना में हो, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे एक माता का आशीर्वाद देने के रूप में हो, यही संघ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कि हमें क्या माँ का वात्सल्य यहाँ मिल रहा है, क्या हमें पिता की सहयोग मिल रही है, क्या हमें भाई का साथ मिल रहा है, क्या हमें और बहू और बेटी की जैसी सेवा का एक आयाम मिल रहा है। यहाँ हम सब सीख करके जा रहे हैं। नमन है ऐसी धरती को जहाँ हमें वात्सल्य, सहयोग और साथ और सेवा का एक अनुभव अवसर सीखने को मिला है। और आप सभी जो पदाधिकारी यहाँ बता रहे हैं और सभी स्थानीय संघ के अध्यक्ष और मंत्री बता रहे हैं, हम एक लक्ष्य लेकर के चले कि संघ हित में हम उसी तरह से परिवार के जैसा ही काम रख कर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें। जहाँ असहमति में भी सहमति करके हम आगे बढ़ते हैं। 5 भाइयों में भी अगर असहमति होती है, 4 भाई एक तरफ है, एक भाई बड़ा भी असहमत है, मगर वो परिवार के हित में असहमत होकर के परिवार के हित में कदम बढ़ाता है। संघ और समाज में भी हम असहमति से सहमति की ओर किस तरह से जाएं, ये सीखने का अवसर जो मिलता है इन आयामों के माध्यम से, हमें इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में काम आना सीख ले। जो कि खिलाने में मजा है यार, वो खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। संघ और समाज हमें ये सब समझाता है।
हमें दिखाता, हमें वो प्लेटफॉर्म देता है। जरूरत है हमें कदम बढ़ाने की। इन्हीं भावनाओं के साथ में श्री अखिल भारतवर्ष से साधु मार्ग की जैन संघ की ओर से पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि किस तरह से सेकेंड सेशन में भी आप सभी की 110% उपस्थिति है। ये दिखाता है आपकी समर्पणा, ये दिखाता है सेवा, ये दिखाता है वो सहनशीलता, ये दिखाता है वो आत्मीयता। हम एक दूसरे के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह की आत्मीयता, इसी तरह की वात्सल्यता और इसी तरह का मार्गदर्शन आप सबका मिलता रहे। हम तभी जो इस कलयुग में कहते हैं, कलयुग भाग्य विधाता राम, सबका कष्ट मिटाता, लाखों आंकड़िया रोता रो हार ही रो लागे, माने नाना गुरु राम प्यारो प्यारो लागे, माने देशाने रो लाल प्यारो प्यारो लागे। इसके लिए नहीं कि हमारे गुरु हैं, मगर इसके लिए कहना चाहूँगा कि वो सही मायने में सच्चे साधक है, सही मायने में एक समाज को, जैन सिद्धांतों को और जैन दर्शन को नई दिशा का देने का, जो कभी अपने अनुकंपा से या कभी वो दिव्य वेचना से किस तरह से वो अनुकंपा देख रहे हैं, किस तरह से जैन सिद्धांत पत्ती से आगमों का निचोड़, किस तरह से 10वें कालिक जो 4 अध्ययन, किस तरह के नए नए शोध जो आचार्य भगवान दे रहे हैं। हमारा एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि आचार्य भगवान के दिए हुए चिंतनों को हम जन जन तक पहुँचाएं और जन जन तक पहुँचाने के पहले हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सभी को वो प्रदर्शनी अगर किसी ने नहीं देखी है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सही मायने में आप अगर नहीं देखेंगे तो आप जीवन में सबसे बड़ा, आप बहुत बड़ा मिसिंग करते हुए जाएंगे। आप देखिए और बच्चों का विश्लेषण सुनिए, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में आचरण में उतारा है। इन्हीं भावनाओं के साथ में जो मैं हमेशा गाता हूँ, आप सभी के साथ में गाना चाहता हूँ। गुरु के मिले चरण में खिल गए, गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए, पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन, मेरे रोम खिल गए। हम और हमारी टीम से कुछ भी 4 दिन के प्रवास, 2 दिन के प्रवास में और 2 दिन के इस कार्य समिति में बैठक और आप सभी के समक्ष उपस्थित रहने में किसी भी तरह की अगर हमारे से कुछ भी गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं, आप क्षमा करेंगे। मगर मेरा एक ही कहना रहेगा, आप अगर कदम बढ़ाते हैं तो संघ हमेशा जिस गौरवशाली से बढ़ रहा है उसी गौरवशाली से और बढ़ता रहेगा। मेरा महोत्सव, महामहत्तम महोत्सव, उसी के साथ में मेरा संघ, मेरा गौरव। जय नानी, जय रामी, जय जय।